हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विक्रम हिंदी एकेडमी। इस चैनल में हम लोग हिंदी ग्रामर और हिंदी लिटरेचर के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले कक्षाओं में हम लोग कबीरदास के बारे में संक्षिप्त समाचार सुने हैं और कबीरदास के कुछ दोहे भी सुने हैं। इसका कंटिन्यूएशन अब हम सुनेंगे। एक दोहा है, आज का पहला दोहा है। कबीरा संगत साधु की हरै और की व्याधि, संगत बुरी असाधु की आठों पहर अपाधि। यहाँ पर संगत माने दोस्ती, जो सांगत्य कहते हैं ना। हरै माने हरण करता है, हरै माने हरण करना। व्याधि माने रोग। आपत्ति माने दुख। उपाधि माने उपद्रव या उत्पात। यहाँ पर कबीरदास कहता है कि साधु सांगत्य दूसरों का दुख दूर करता है, असाधु का सांगत्य सदा उत्पात मचाता है। कबीरदास कहता है कि हमारा सांगत्य जो है हमेशा साधुओं के साथ ही रहना है। यदि हम लोग दुर्जनों के साथ रहे तो पता नहीं कब उत्पात आता है। यह बहुत कथरा है, ऐसा बोल रहे కబీర్దాస్ గారు ఏమంటున్నారంటే, మనం ఎప్పుడు కూడా సహవాసము మంచి వాళ్ళతోనే సహవాసం చేయాలి. చెడ్డ వాళ్ళతో సహవాసం చేస్తే ఎప్పటికైనా ప్రమాదమే. ప్రమాదాలు చెప్పి రావు కదా, ఎప్పుడు ఎలా వస్తుందో ప్రమాదం తెలియదు. సో కాబట్టి మనం మంచి వాళ్ళతోనే సహచర్యం చేయాలి, సాంగత్యం చేయాలి అని చెప్తున్నారంట. అంటే మంచి ఫ్రెండ్స్తోనే ఉండాలి అన్నట్టు. నెక్స్ట్, కబీరా సద్గురు నా మిలా రహీ అధూరీ सीख स्वांग बुरी असाधु की आठों पहर उपाधि। यहाँ पर कबीरदास कहता है कि सद्गुरु माने सच्चा गुरु, अधूरा माने अपूर्ण, अधूर माने अपूर्ण है। कबीर कहते हैं कि व्यक्ति चाहे कितना ज्ञानी क्यों न हो, जब तक गुरु का आशीर्वाद उसे प्राप्त नहीं होता है उसका ज्ञान अधूरा ही रह जाता है। गुरु की कृपा के बिना वह घर घर भिखारी की तरह सच्चे ज्ञान की खोज में भटकना पड़ता है। इसलिए गुरु की आशीर्वाद हमेशा हम पर रहना है. మన పైన గురువుల యొక్క ఆశీర్వాదం ఉన్నంత వరకు మనం అంటే పరిపూర్ణం చెందినట్టు అనమాట. లేదు, గురువుల ఆశీర్వాదం మన పైన లేదు అంటే మనకు పూర్తి జ్ఞానం లభించలేదు, ఇంకా మనం అపూర్ణులమే అన్నట్టు. यहाँ पर कबीरदास कहता है कि गुरु की आशीर्वाद ज़रूरी है, सद्गुरु की आशीर्वाद सभी को ज़रूरी है, नहीं तो हम लोग अधूर रह जाते हैं. नेक्स्ट, चंदन की कुटकी भली न बाबूर अवराव, साधुन की छपरी भली न साकत को भड़गाओ. यहाँ पर कबीरदास कहते हैं कि एक अच्छा दोहा है, बहुत इम्पॉर्टेंट है. बबूर माने बबूल, ना साकत माने नहीं हो सकता, छपरी माने छत छाया. इस दोहे में चंदन वृक्ष की तुलना एक सच्चे सज्जन व्यक्ति से करते हुए कहते हैं कि यदि हमें चंदन का वृक्ष प्राप्त नहीं होता तो हमें बबूल की ओर नहीं दौड़ना चाहिए. ठीक उसी प्रकार
एक सच्चे मित्र की संगति की खोज में रहते रहते बुरे मित्रों से भी बचे रहना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि व्यक्ति को जब एक सच्चे गुरु और मित्र की संगति प्राप्त होती है तो उसकी सारी कठिनाइयाँ अपने आप दूर हो जाती हैं. ఇక్కడ కబీర్ దాస్ గారు చెప్తున్నారు ఏమంటే, మనము సద్గురువుల ఆశీర్వాదం మన పైన ఉండాలి, మంచి మిత్రులతోనే మనం సాంగత్యం చేయాలి. లేకపోతే అలా మంచి మిత్రులను వెతుకునే టైంలో మనకు చెడు మిత్రులు కూడా తారసపడుతూ ఉంటారు. వాళ్ళ నుండి కూడా మనం జాగ్రత్త పడాలి, దూరంగా ఉండాలి. అలా మనం మంచి మిత్రులతోనే సహవాసం చేస్తూ ఉంటే ఎటువంటి కష్టాలు రావు మనకు అని చెప్తున్నారనమాట కబీర్ దాస్ గారు. నెక్స్ట్, हम बासी उस देश के जहाँ जाति पांति कुल नाही, सबद मिलावा है रहा देह मिलावा नहीं. कबीर दास यहाँ कहते हैं कि बासी माने रहने वाले, सबद माने सभी. एकता पर बल देते हुए कहते हैं, यहाँ पर हमारे देश में अनेकता में एकता है ना हमारे देश में, इसी के बारे में बता रहे हैं. हमारे देशवासी बिना किसी भेदभाव के मिलजुल कर रहते हैं, जहाँ जाति तथा वर्ग भेद के बिना अपना जीवन यापन चलाते हैं. शारीरिक रूप से अलग अलग होते हुए भी मनोभावों के स्तर पर हम सब एक ही हैं. ऐसा अपनी देशभक्ति प्रकट कर रहे हैं कबीर दास ने. यानी हमारे మన దేశం యొక్క ఇంపార్టెన్స్ గురించి ఈయన ఒక గొప్ప దోహాలో చెప్పడం జరిగిందనమాట. 2 లైన్లు చూడండి, ఇంత సింపుల్గా 2 లైన్లలోనే దేశం యొక్క గొప్పతనాన్ని ఎంత బాగా వర్ణించినారు చూడండి. మనం శారీరకంగా వేరువేరు మనుషులు అయినా కూడా మన మనోభావాలన్నీ ఒకటే అన్నట్టు చెప్తున్నారనమాట కబీర్ దాస్ గారు. నెక్స్ట్, సురా సోయి సరాహియే లడై ధని కే హేత్, పురిజా పురిజా హోయి పరై తబు న छोड़ै खेत. सराहिए माने प्रशंसा करना, पुरिजा माने औजार, छोड़ै माने जोतना. कबीर दास इस दोहे में कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को प्रशंसा प्राप्त करना अत्यधिक कठिन कार्य है, परंतु किसी व्यक्ति की निंदा करने के लिए क्षण भर नहीं लगता है. सही है ना. इसकी तुलना कबीरदास ने खेत और किसान से की है. वे कहते हैं कि एक वर्ष के लिए पर्याप्त मात्रा में फसल उगाना अत्यधिक कठिन कार्य है, परंतु उसे बर्बाद होने के लिए पल भर नहीं लगता है. कहने का अर्थ यह है कि अच्छाई शाश्वत है, चाहे उसे प्राप्त करने के लिए मेहनत क्यों ना करना पड़े. మనం మంచి వాళ్ళము అని అనిపించుకోవడానికి చాలా టైం పడుతుంది, అదే చెడ్డవాళ్ళము అని అనిపించుకోవడానికి నిమిషం చాలు. ఇక్కడ ఈ దోహలో కబీర్ దాస్ గారు కిసాన్తో, రైతుతో పోలుస్తున్నాడు అన్నమాట. ఒక పంట తీయాలంటే రైతుకి చాలా సమయం పడుతుంది, అదే పంటని నాశనం చేయాలంటే ఒక్క క్షణం చాలు కదా. ఇక్కడ ఇంకో విషయం ఏం చెప్తున్నారంటే, అచ్చాయి శాశ్వత్ హై. కబీర్ దాస్ గారు చెప్తున్నారు, మంచితనం శాశ్వతంగా ఉంటుంది అని చెప్తున్నారన్నమాట.
नेक्स्ट दोहा, प्रेम न बाड़ी उपजई, प्रेम न हाट बिकाई, राजा परजा जेहि रुचई, शीस देई लेई जाय। यहाँ पर बाड़ी माने बगीचा, बाड़ी माने बगीचा, उपजई माने उत्पन्न होता है, हाट माने बाजार, बिकाई माने बिकना, परजा माने प्रजा, जेहि माने जिसे, रुचय माने पसंद आता है, शीस माने सिर, देई माने देकर, ले माने ले जाए, ले जाए माने ले जाता है। कबीरदास कहते हैं कि प्रेम न तो बगीचे में पैदा होता है और न वह बाजार में दाम देकर मिलता है। चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, जो कोई उसे प्राप्त करना चाहता है उसे प्रेम पाने के लिए अपना अहंकार छोड़कर ईश्वर की शरण में जाना है। महान त्याग से ही प्रेम की प्राप्ति संभव है। इस दोहे में ईश्वर प्रेम प्राप्त करने का विधान बताया गया है। जिसके मन में अहम भाव नहीं रहता है उनको ईश्वर की प्राप्ति होती है। पिछले दोहे में भी हम लोग सुने हैं, जहाँ पर अहम भाव रहता है वहाँ पर भगवान टिक नहीं रहता है, यानी भगवान नहीं रहता है। जहाँ भगवान रहता है वहाँ अहम भाव भी नहीं रहता है। यहाँ पर भी जिनके मन में अहम भाव नहीं रहता है उनको ईश्वर की प्राप्ति होती है, ऐसा बता रहे हैं कबीरदास ने। ठीक है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट दोहे हैं ये सारे दोहे, और भी हैं, सारे दोहों के बारे में भी चर्चा करेंगे। बहुत अक्सर पूछे जाते हैं मैच द फॉलोइंग्स क्यों न हो, कथन किसका है, वक्तव्य किसका है, ऐसा भी पूछते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है यह वीडियो। यदि आपको पसंद हो तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बहुत धन्यवाद।